everyone. So today we are starting the last poem of Hornbill book, that is Father to the Son. इसके poet है हमारे पास Elizabeth Jenkins. तो poem को शुरू करते हैं. I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I failed. ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो फादर है वो हाईलाइट करते हैं फैक्ट को कि उनके पास कोई मतलब उनके और उनके बेटे के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, बोथ ऑफ देम हैड बीन टुगेदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये हमको पता है फादर और सन एक साथ बहुत लंबे टाइम से रहते हैं, बट उनकी फिर भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी नहीं है और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. इवन दो दे इवन लिव्ड इन द सेम हाउस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर सो क्लोज प्रीवियसली. पहले वो बचपन में इतने क्लोज थे. इट इज सैड दैट नाउ द रिलेशनशिप इज लॉस्ट कम्प्लीटली. अब जो इनका रिलेशनशिप है ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है बेसिकली. एट द टाइम व्हेन सन वाज स्मॉल प्रॉपर कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू. ठीक है, जब उनका सन जो था वो छोटा था तो उनके बीच में एक बहुत अच्छा सा कम्युनिकेशन था, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उनका जो रिलेशनशिप है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग था वो पूरा खत्म हो गया. नेक्स्ट, दिस सीड आई स्पेंट और सो it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. The child is built of my design, yet he loves I cannot share. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. क्या कहता है? The son feel that the father doesn't have any role in his life. ऐसा बच्चे को लगता है कि उसके फादर का कोई रोल नहीं है उसकी लाइफ में. He has given birth by his parents. Then how come it is possible? अब देखो उसको लगता है बट उसके पेरेंट्स नहीं तो उसको जन्म दिया ना, तो दैट द फादर इज अलाउड टू हैव. अब वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं उसके फादर का कोई रोल नहीं है उसकी लाइफ में. सिंस देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, सो दे वेयर लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. ठीक है, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो क्या थे, एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंजर से थे. ठीक है, द सन वाज बिल्ट टू डिजाइन ऑफ हिज फादर. ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है, चिल्ड्रंस के अंदर कुछ फिजिकल अपीयरेंस या फिर कुछ जीन्स अपने पेरेंट्स के आ जाते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा है. ठीक है, तो वही कहता है कि वो अपने फादर के जैसा थोड़ा थोड़ा है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सन टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर. एक सन के लिए कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो अपने फादर से बिल्कुल ही डिफरेंट हो. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ. साइलेंस सराउंड्स अस. I would have him prodigal, returning to his father's house, to the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from a sorrow a new love. तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो जो साइलेंस है वो प्रिवेल रहता है उन दोनों के बीच में, और वो एक दूसरे को ना, जो फादर है वो फॉरगेट करने को तैयार है अपने बेटे को, बट इफ अगर उसको सॉरी फील होता है, द फादर डिड नॉट अप्रिशिएट दैट द सन शुड हैव द सेपरेट लाइफ. वो उसको अप्रिशिएट नहीं करता कि बेटे की कोई सेपरेट लाइफ होनी चाहिए. ठीक है, ही वांटेड दैट दे शुड नॉट ओनली लिव इन वन हाउस बट ऑल्सो हैव वन लाइफ. वो कहते हैं उनको एक घर में नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी लाइफ भी जो है वो एक ही होनी चाहिए. ठीक है, एट दैट मोमेंट ही वॉज इन स्टेट ऑफ सॉरो. इस मोमेंट में वो ना एक सॉरो के स्टेट में है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बट ही एश्योर्ड दैट ही वुड मेक एफर्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप ऑफ लव एंड अफेक्शन. वो कहते हैं अब मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि मैं अब एक न्यू रिलेशनशिप डालूंगा जिसमें हमारे पास एक लव होगा, एक अफेक्शन होगा. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ. फादर टू द सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. वी ईच पुट आउट टू एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग और टू फॉरगिव. तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इन द लास्ट टेंस द फादर सेज दैट बोथ ऑफ देम हैड लिव इन द सेम ग्लोब. सेम ग्लोब है उनका, मीन सेम धरती पे रहते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप वॉज अनसेपरेटेबल. ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप है वो अनसेपरेटेबल है, और उनके पास जो उनकी बॉन्ड है वो बहुत स्पेशल. एक फादर और एक सन की बॉन्ड तो बहुत स्पेशल होती है. ठीक है, स्पेशल. इट वॉज सैड एंड फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर. अब वो बोथ ना, दे वर बोथ लॉन्गिंग टू फॉरगिव ईच अदर. वो दोनों के दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करने को तैयार थे, बट कोई भी आपके साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहा था. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. आगे इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होंगे तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में. तो यहाँ पे ना जो पोएटिक डिवाइस है मैं वो एक दो बता देती हूँ. देखो, सिमिली हुई है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी हम एज और लाइक वर्ड का यूज करते हैं वहां पे हम सिमिली का यूज करते हैं. ठीक है, आपको ये पता होगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और कोई सिमिली, अभी मेरे को पोएटिक डिवाइस नहीं दिख रही है. वॉइस ऑफ द रेन आपको मैंने करा दिया है, और मैंने आपको चाइल्डहुड करवा दिया है, लेबरनम टॉप करवा दिया, फोटोग्राफ करवा दिया. अगर आपको किसी भी पोएम में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. आई होप आपको पोएम बहुत पसंद आई होंगी.